प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की हिंदी क्लास में सबका स्वागत। पिछली कक्षा में हमें हिंदुस्तान हमारा नामक लेख पढ़ा है। आप लोग याद है ना? अच्छा, और फिर एक बार देखिए हिंदुस्तान हमारा, और आप लोग ये चित्र देखिए, और हमने पढ़ा है चित्र में क्या क्या है। चित्र में हिमालय पहाड़ है, फिर क्या है, भारत में अनेक त्योहार है और कुछ त्योहार है यहाँ कथकली, कथक और मणिपुरी नृत्य आदि। और फिर क्या है, ताजमहल का चित्र है, समझा? और हमें मालूम है संसार के सप्ताद्भुत में एक है ताजमहल, ओके, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। और आप लोग इसके बारे में 5 वाक्य लिखे, समझा? चित्र देखकर चित्र के बारे में और चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। और ये लेख एक बार भी देखिए। भारत संसार का ऐसा ताज है जिसकी चमक विश्व भर फैली है। किसकी चमक विश्व भर फैली है? भारत संसार का ऐसा ताज है, ताज माने क्राउन, जिसकी चमक विश्व भर फैली है। किसकी चमक बताइए? किसकी चमक? हाँ, ठीक है, भारत की चमक विश्व भर फैली है। और इसकी खूबसूरत भौगोलिक झलक, समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम, शान बनी संपन्न संस्कृति, सब इस ताज में जड़े हीरे हैं। और भारत के ताज में जड़े हीरे क्या क्या है? भारत के ताज में जड़े हीरे क्या क्या है? ओके, हीरा माने डायमंड, ओके। और क्या क्या है हमें पढ़ा है? भारत की खूबसूरत भौगोलिक झलक, फिर क्या है, समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम, और शान बनी संपन्न संस्कृति आदि इस ताज में जड़े हीरे हैं, ओके। और अगला, घने पेड़ों से सजे पर्वत, खिलखिला कर बहती नदियाँ, काली घटा से अपने बालों को खोल कर झूमती बारिश, हरा खंखरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत, सब भारत की अपनी विशेषताएं। ये सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं। और भारत की अपनी विशेषताएं क्या क्या है मालूम है? बताइए, ओके। घने पेड़ों से सजे पर्वत, फिर खिलखिलाकर बहती नदियाँ, और काली घटा से अपने बालों को खोलकर चूमती बारिश, हरा खंखरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। ये सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं, समझा? और चहों ऋतु के बारे में हमने पढ़ा है। मेहमान बनकर मुस्कुराती हुई देश के गुजर जाती है, ओके। मेहमान माने गेस्ट, बनकर मुस्कुराती हुई इस देश से गुजर जाती है। और गर्मी, सर्दी और बारिश सभी यहाँ हर साल अतिथि बनकर आती है, अतिथि बनकर आते हैं। गर्मी समर, सर्दी कोल्ड, और बारिश रेन, सभी यहाँ हर साल अतिथि बनकर आते हैं। और ये फल फूल धूप पानी जैसे कई नज़ारे लाते हैं, क्या? और जिससे सच दचता भारत देखने लायक है। और यहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा तथा धर्म अलग अलग होने पर भी भारतवासी एकता के साथ रहते हैं। और हम सब भारतवासी एकता के साथ रहते हैं।
कैसे रहता है, हमारे रहन सहन माने लाइफस्टाइल, वेशभूषा, खान पान, भाषा तथा धर्म माने रिलीजियन, भाषा लैंग्वेज, ओके। और अलग अलग है और भिन्न भिन्न है, फिर भी हम भारतवासी एकता के साथ रहते हैं। ये सब हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। और हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं और इनकी पहचान एक है, इसलिए मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, और मशहूर माने फेमस, ओके, शायर कवि मोहम्मद इकबाल ने फरमाया एक सुंदर देशभक्ति गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ओके। और आप लोग सब लोग ये देशभक्ति गीत पढ़िए, ताल ले के साथ ये देशभक्त पढ़िए, समझा। और अगला पन्ना देखिए, लेख पढ़ लिया, लेख पढ़ लिया है ना, अब ये वाक्य पढ़े। और हम सब ये हिंदुस्तान हमारा नामक लेख पढ़ा है, ओके, पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है। अब ये वाक्य पढ़े, ओके। घने पेड़ों से सजे पर्वत, ओके, घने पेड़ों से सजे पर्वत, ऐसे प्रयोग वाक्य की शोभा बढ़ाती है। इसी तरह का प्रयोग वाक्य को और वाक्य की शोभा बढ़ाती है, समझा। और लेख से ऐसे वाक्यों को चुनकर लिखें, लेख से आप लोग इस लेख से ऐसे वाक्यों को चुनकर लिखिए, ओके, अपनी पुस्तिका पर। और फिर क्या है, घने पेड़ों से सजे पर्वत, और अगला खिलखिलाकर बहती नदियाँ, ये वाक्य भी वाक्य की शोभा बढ़ाती है। और काली खड्डा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश, और अगला हरा खांखरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत, ये सब चुनकर आप लोग लिखिए, समझा। और अगला तालिका की पूर्ति करें, तालिका की पूर्ति, काली खड्डा से अपनी बालों को खोलकर चूमती बारिश, और भारी वर्षा, भारी वर्षा, भारी वर्षा माने हेवी रेन, समझा। और फिर अगला क्या है, और यहाँ देखिए, घने पेड़ों से सजे पर्वत, घने पेड़ों से सजे पर्वत और घना जंगल, और मुस्कुराती हुई बहती नदियाँ, मुस्कुराती हुई बहती नदियाँ, बहती नदियाँ, और फल फूल धूप पानी जैसे कई नज़ारे लाना, और हर मौसम की विशेषता है, समझा, हर मौसम की विशेषता है। और गर्मी सर्दी और बारिश अतिथि बनकर आना, गर्मी सर्दी और बारिश अतिथि बनकर आना, मौसम बदलना, ओके, मौसम बदलना, ओके, मौसम माने क्लाइमेट, बदलना, टू चेंज, समझा। आप लोग ये भी लिखिए। और अगला पन्ना देखिए, ये नारे गीत पढ़े, ये नारे गीत, नारा, नारा माने स्लोगन, ये गीत पढ़े। सत्य अहिंसा का रखवारा भारत मेरा प्यारा प्यारा, ये हमने पढ़ा है जगमग तारा कविता में, ओके। सत्य अहिंसा का रखवारा भारत मेरा प्यारा प्यारा, ये एक नारा गीत है। और एक नारा गीत भी है, भारत है देश हमारा फहराएंगे तिरंगा प्यारा, हमारा देश भारत है और फहराएंगे तिरंगा प्यारा, ओके।
तिरंगा प्यारा माने ट्राई कलर फ्लैग। और भी है भारत की खूबियाँ, खूबियाँ माने क्वालिटीज़, और भी है। और आप भी लिखे नारा गीत, आप लोग इसी तरह नारा गीत लिखिए, समझा। और सखी खाने में रंग भरे, तालयुक्त है, देश प्रेम से ओतप्रोत है, जोश है। ओके, और आप लोग इन शब्दों को क्रम से लिखें। ओके, क्रम से एक वाक्य लिखें। और अगला पन्ना देखिए, वर्णों से खेले। ओके, वर्णों से खेले, ए गेम विथ द हिंदी अल्फाबेट्स। ओके, वर्ण माने अल्फाबेट। ताल, माल, मात, गीत। ताल, माल, माद, गीत। और यहाँ ताल शब्द से शुरू करके केवल एक अक्षर को बदलते हुए हम गीत शब्द तक पहुँचते हैं। ओके, ताल शब्द से एक एक अक्षर बदलते हुए ओके गीत शब्द तक पहुँचते हैं। इसी तरह केरल शब्द से शुरू करके केरल, ओके, केरल शब्द से शुरू करके भारत शब्द तक पहुँचना है, समझा। शर्त यह है कि एक बार केवल एक ही अक्षर बदले। ओके, यू रिमेंबर, एक बार केवल एक ही अक्षर बदलते हुए केरल से शुरू करके भारत तक पहुँचना है। और प्रत्येक शब्द सार्थक है। ओके, सार्थक माने मीनिंगफुल, प्रत्येक शब्द सार्थक। आप लोग लिखिए, समझा। और इस इकाई के अंत में शब्दार्थ दिया है और मदद ले। ओके, आप लोग अपने नोटबुक पर ये शब्द और इसका अर्थ भी लिखिए, समझा। अब देखिए अगला इकाई, इकाई 3, इकाई 3। और पहले ये चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या बताइए, चित्र में क्या क्या है। चित्र में एक लड़का है, फिर क्या है, हाँ ठीक है, एक लड़की है, पेड़ की शाखा है और पेड़ की डाली है, और डाली पर क्या है, डाली पर एक घोंसला, घोंसला माने नेस्ट, घोंसला, और उसमें एक नन्ही चिड़िया है, लेकिन ये घोंसला और नन्ही चिड़िया नीचे गिरा है, समझा। और यहाँ लड़का और लड़की क्या करते हैं, और फिर क्या क्या है, ऊपर एक चिड़िया है, ऊपर एक चिड़िया है, फिर एक छोटा सा घर, पेड़ आदि। और यहाँ चित्र का विधांश क्या बताते हैं, और यहाँ लड़का क्या करता है और लड़की क्या करती है। लड़का नीचे गिरा घोंसला उठाकर पेड़ के ढाली पर रखता है, और लड़की क्या करती है, लड़की ये नन्ही चिड़िया को हाथ में उठाकर और घोंसले में रखने की कोशिश कर, समझा। और यहाँ 2 पंक्तियाँ दिया है, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। बुझाना टू पुट आउट എന്നുള്ള അർത്ഥം। ഓക്കെ, दीपक जलाना, लाइट द लैम्प। और आज फिर से
Okay. Relighted the lamp. Okay. बुझा दीपक जलाओ. Relighted the lamp or which was once put off. Okay. आज माने टुडे, आज फिर से बुझा दीपक जला. और यहाँ लड़का और लड़की ये नन्ही चिड़िया और घोंसले को पेड़ के ढाली में रखकर फिर से बुझा दीपक जला. समझा? चित्र और कवितांश क्या बताते हैं? और यहाँ ये नन्ही चिड़िया को सहानुभूति प्रकट करते हैं. लड़का और लड़की सहानुभूति प्रकट करते हैं. समझा? और अगला पन्ना देखिए. और इकाई 3 में 3 पाठ भाग है और एक इंसानियत की मिसाल. इंसानियत की मिसाल एक समाचार है. समाचार माने न्यूज़. ओके. और मुरझाया फूल नामक एक कविता और 2 भाई नामक एक कहानी, एक लोक कथा भी है. और देखिए इंसानियत की मिसाल, ये एक समाचार है. समाचार. ओके. इंसानियत की मिसाल. ओके. इंसानियत माने ह्यूमैनिटी. इंसानियत की मिसाल. साल माने सिमिली. यहाँ एक मॉडल, ए रोल मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके. एक समाचार है. समाचार का मतलब है न्यूज़. इंसानियत की. और पहले आप लोग ये चित्र देखिए. चित्र देखिए और ध्यान से सुनिए. बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है. कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम किया. उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई. हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे. उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया और वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जान से मना कर दिया. औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया. इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई. इंसानियत माने ह्यूमैनिटी. ओके. ये एक समाचार है, एक न्यूज़ रिपोर्ट. समझा? बद्रीनाथ. और एक समाचार कैसे लिखो. देखिए, उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है. उत्तराखंड, आप लोग सुना है, उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की. फंसना तो ट्रैप्ड. लोग माने पीपल. लोगों की जान बचाने का. जान बचाना, टू सेव द लाइफ. ओके. जान माने लाइफ. काम खत्म हो चुका है. खत्म होना, समाप्त होना. उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है. कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम किया. कई लोगों ने, मैनी पीपल എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ.
अपनी जान हथेली पर रख कर, ओके, हथेली माने पाम ऑफ द हैंड, अपनी जान, जान माने लाइफ, हथेली पर रख कर ये काम किया. Many people indulged in work, okay, risking their life. समझा? कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम किया. और उत्तराखंड में आए सैलाब ने, देखिए, उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई. उत्तराखंड में आए सैलाब, और लिखने में सैलाब, ओके, और उच्चारण में सैलाब. सैलाब माने फ्लैश, फ्लड, ओके. सैलाब ने बद्रीनाथ में जमकर तबाही मचाई. तबाही मचाई, डिस्ट्रॉयड എന്നുള്ള, ओके. तबाही मचाई, तबाही मचाना, टू डिस्ट्रॉय. बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई और वहाँ फंसे हुए लोगों के जान बचाने का परिश्रम किया है. अब लोग देखिए ये चित्र. और हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे. हजारों, हजार 1000, तीर्थयात्री, तीर्थयात्री पिलग्रिम्स, हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे, बुरी तरह फंस गए थे. और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया. और उन्हें कैसे बाहर निकाला गया? हेलीकॉप्टर के जरिए, ओके. देखिए चित्र, हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया. समझा? और वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीक को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी. और वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा, क्या, लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीक, यहाँ राजीव शर्मा और पारीक, ओके, दोनों, पारीक राजस्थान में है और राजीव शर्मा लखनऊ. और दोनों घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी. और उन लोगों को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जान से मना कर दी. लेकिन इन्होंने माने राजीव शर्मा और पारीक जाने से मना कर दिया. और औरों की तकलीफ देखकर, औरों की मदद लेना, ओके, औरों, अदर्स, ओके, टू हेल्प अदर्स. तकलीफ माने डिफिकल्टी, ओके, देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दी. इन्होंने, इन दोनों ने अपना मौका, मौका माने चांस, मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दी. ओके, दूसरे ज़रूरतमंद माने नीडी, ओके, दे दिया. और इस घोर प्रलय में, इस घोर प्रलय, प्रलय माने फ्लड में सब कुछ बह गया. इस घोर प्रलय में, उत्तराखंड में आए इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, ओके, बह गया, फ्लड. लेकिन इंसानियत रह गई. लेकिन इंसानियत रह गई. इंसानियत माने ह्यूमैनिटी. समझा? एक बार भी देखिए समाचार कैसे लिखो. पहले स्थान का नाम, ओके, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है. कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम किया.
उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से जरिए बाहर निकाला गया। वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीक को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई। आप लोग एक या दो बार ये समाचार पढ़िए, समझा? और अगला पन्ना देखिए, यहाँ एक पोस्टर समाचार पढ़ा, ओके, और चित्रवाचन भी किया। अब बताइए, और आप लोग ये चित्र देखिए, ओके। सैलाब जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं और इस दृश्य के बीच का संबंध क्या है? सैलाब माने फ्लैश फ्लड जैसी प्राकृतिक दुर्घटना माने नेचुरल डिसास्टर, ओके। और इस दृश्य के बीच, दृश्य देखिए, और बीच का संबंध क्या है, क्या संबंध है? और संदेश वाक्य जोड़े, पोस्टर को और सार्थक बनाए। आप भी ये पोस्टर ध्यान से देखिए और संदेश वाक्य जोड़े, समझा? आज की हिंदी क्लास यहाँ समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।